स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। घर के पीछे नहर पर मिला लापता युवक का शव, सिर एवं शरीर में चोट होने से हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। दुर्घटना दावा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिए 4.25 करोड़ भुगतान के आदेश। सीबीएसई कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, 100% रहा विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम। शुक्रवार को फिर खोले गए तवा डैम के 5 गेट। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में साध संगत ने बांटे फल। अब खबरें विस्तार से। एक दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव उसी के घर से कुछ दूरी पर नहर में मिला है। मृतक के सिर और शरीर में चोट के निशान हैं, इसलिए प्राथमिक जांच पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वह 20 जुलाई को शाम से लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्वाड़ी कला निवासी 42 वर्षीय राम भरोस पिता तुलसीराम अहिरवार एक दिन पूर्व से लापता था, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने 21 जुलाई को शाम के समय थाने में दर्ज कराई थी। युवक की खोजबीन में पुलिस और परिजन जुटे थे, लेकिन शुक्रवार को सुबह ग्रामीणों ने देखा कि मृतक के घर के पीछे वाली नहर पर ही उसका शव पड़ा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि उसके सिर के अलावा शरीर में भी चोट के निशान थे। सिर में चोट लगने से खून भी निकल रहा था। वहीं बारिश के चलते नहर में पानी होने से उसका शव आधा डूबा हुआ था। युवक की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने भी हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों के अनुसार मृतक युवक 20 जुलाई को शाम से लापता था, जिसकी खोजबीन परिजन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। नहर के पास घटनास्थल पर भी देखा था, लेकिन उसका शव वहां मौजूद नहीं था। लेकिन सुबह ग्रामीणों ने देखा तो युवक का शव उसी के घर के पीछे से गुजरी छोटी नहर पर पड़ा था। परिजनों को आशंका है कि किसी ने युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को नहर में फेंका होगा। इस संबंध में जब थाना प्रभारी रविंद्र पारासर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लापता युवक का शव गांव से होकर गुजरी नहर पर मिला है। उसके सिर एवं शरीर में चोट के निशान मिले हैं। हत्या है या हादसा, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में जानवी रावत, गणित संकाय में केतन लखोटिया और कॉमर्स संकाय में ओजस्वी जैन ने काफी अच्छे अंक अर्जित किए हैं। इनके अलावा कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले जीनियस प्लैनेट के सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्कूल का नाम रोशन किया है। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम में पास हुई सभी विद्यार्थियों को बधाई। जीनियस प्लैनेट स्कूल ने एक बार फिर 100% रिजल्ट देकर अपनी एकेडमिक उत्कृष्टता दिखाई है। कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में जानवी रावत के 96%, गणित संकाय में कीर्तन लाखोटिया के 91% और कॉमर्स संकाय में ओजस्वी जैन ने 86% अंक अर्जित किए हैं। इनके अलावा कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले जीनियस प्लैनेट के सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्कूल का नाम रोशन किया है। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के भी परीक्षा परिणाम घोषित किए। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। कक्षा 10वीं में श्रुतिका साहू ने 90%, आदर्श कुमार ने 88%, फौजिया खान ने 85%, हिमानी मेहरा ने 85%, आर्यन चौधरी ने 79%, तनिषा पटेल ने 78%, ध्रुव नागेश ने 76%, प्रार्थना यादव ने 71% और कुणाल मलैया ने 70% अंक प्राप्त किए। इनके अतिरिक्त सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को संचालक साफर मनीता सिद्दीकी एवं प्राचार्य विशाल शुक्ला ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जीनियस प्लैनेट स्कूल के समस्त स्टाफ को उनकी कड़ी मेहनत के लिए साधुवाद दिया। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक हासिल कर सफलता हासिल की। सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं एवं 10वीं के नतीजों में प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका
पुरानी इटारसी की शैली चौधरी ने गणित संकाय में लगभग 91% एवं केशव यादव गणित संकाय ने लगभग 75% एवं ह्यूमैनिटीज में चंदन कटारे ने लगभग 72% अंक प्राप्त किए हैं एवं 10वीं में सुरभि दुबे ने 83% और प्रतिभा बड़कुल ने 82% अंक प्राप्त किए। स्कूल का परिणाम 100% रहा। स्कूल प्रबंधन एवं समस्त स्टाफ ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। सीबीएसई द्वारा शुक्रवार को घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के परीक्षा परिणाम 100% रहा। शाला प्राचार्य सिस्टर पुष्पा जॉर्ज ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 22 में 144 तथा कक्षा 10वीं में 162 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। कक्षा 12वीं में 129 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीबीएसई द्वारा शुक्रवार को घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। शाला प्राचार्य सिस्टर पुष्पा जॉर्ज ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 12वीं में 144 तथा कक्षा 10वीं में 162 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था। कक्षा 12वीं में 129 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अंजलि सोनी 95%, दिशा शर्मा 95%, मनस्वी जोशी लगभग 95%, युथिका नामदेव लगभग 95%, पीयूष सिंह राजपूत लगभग 95%, निशा कुमारी गुप्ता लगभग 94%, प्रियांशी गुप्ता लगभग 94%, आयुषी जैन लगभग 93%, कृतिका नायर 92%, सकीना 92%, स्नेहा लालवानी 92, पीयूष टांग 91, अनुराग कलोशिया 90%, महक माहेश्वरी 90% एवं शुभी अग्रवाल 90% अंक लेकर प्रथम स्थान पर रहीं। 15 छात्र छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं के 5 छात्र छात्राओं ने कुछ विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। 28 छात्र छात्राओं को डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं से परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 10वीं में 162 में से 144 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनमें हर्षिका ओमकार 96%, कोमल मनवारे 96%, नंदिनी चौरसिया 95%, आरसी खान 94%, नयन जैन 94%, आस्था पसरीजा 94%, भाग्यश्री सोनी 93%, अंशिका यादव 93%, अंशिका पाल 93%, महक जैन 93%, सृजन सिन्हा 92, सर्वांगी गौर 92, तेजस्वी चंद्रवंशी 92, प्रियांशी पोपली 92, अदिति मंधाता 92, सिद्धि तिवारी 91, अनुष्का चौरे 91, आशिता मालवीय 91, कृतिका राजपूत लगभग 92, राजेश्वरी सेठ 91, रेवांश चौधरी 92, कृष्णा मित्तल 90%, प्राची सोनी 90% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे। 26 छात्र छात्राओं ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं के छात्र छात्राओं ने कुछ विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। 37 छात्र छात्राओं को डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। शाला प्राचार्य सिस्टर पुष्पा ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को बधाई दी। कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले रेवांश चौधरी ने 91% अंक हासिल कर सफलता अर्जित की है। वह डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू चौधरी के पुत्र हैं। उन्होंने सबसे अधिक अंक गणित में प्राप्त किए हैं। गणित विषय पर उनके 96% अंक आए हैं। पांचवा कला के समीप स्थित एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की छात्रा पीहू महतो ने 100% अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी कक्षा की लेखिका साहू ने भी अच्छे अंक हासिल किए हैं। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को गौरवान्वित करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका पुरानी इटारसी शुक्रवार को स्पीक मैके इटारसी अध्याय द्वारा शहनाई वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहनाई वादन बनारस के अश्विनी शंकर एवं संजीव शंकर द्वारा किया गया। साथ में तबले पर संगत सोहिब खान द्वारा दी गई। स्पीक मैके इटारसी अध्याय द्वारा शहनाई वादन का कार्यक्रम प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका पुरानी इटारसी में रखा गया। शहनाई वादन बनारस घराने की अश्विनी शंकर एवं संजीव शंकर द्वारा किया गया। साथ में तबले पर संगत सोहेब खान द्वारा दी गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा तिवारी, संयोजक सुनील वाजपेयी द्वारा
सरस्वती पूजन हुआ एवं बच्चों द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। स्वागत उद्बोधन श्रीमती रितु तिवारी द्वारा दिया गया। प्रस्तुतिकर्ता ने शहनाई वादन की शुरुआत प्रभु वंदना से की। इसके बाद राग भैरव एवं कृष्ण भजन की प्रस्तुति हुई। बच्चों की एवं शिक्षकों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने राग मल्हार की प्रस्तुति दी। अंत में उन्होंने बच्चों को नियमित 5 मिनट शास्त्रीय संगीत सुनने की सलाह भी दी, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़े एवं उनका मन शांत रहे। मंच संचालन आकांक्षा चौरे द्वारा किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन श्रीमती पलक भरिल द्वारा किया गया। शुक्रवार को स्पीक मैके इटारसी अध्याय द्वारा शहनाई वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहनाई वादन बनारस के अश्विनी शंकर एवं संजीव शंकर द्वारा किया गया। साथ में तबले पर संगत सोहिब खान द्वारा दी गई। जीनियस प्लानिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्पीक मैके अध्याय इटारसी द्वारा शहनाई वादन के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। स्पीक मैके के समन्वयक सुनील वाजपेयी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन स्कूलों में करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल के बच्चों से उन सभी राग संस्कृति से परिचय करना है जिसे आज की पीढ़ी जानती ही नहीं है। शहनाई वादन हेतु बनारस से संजीव शंकर और अश्विनी शंकर पधारे थे। उनका तबले पर साथ जनाब जोहिब खान दे रहे थे। शहनाई वादन के समय बारिश ने 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम का आगाज मां सरस्वती की चरण वंदना और दीप प्रज्वलन से हुआ। सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत संस्था संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी और मनीता सिद्दीकी द्वारा किया गया और प्राचार्य विशाल शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके पश्चात दोनों शहनाई वादकों द्वारा प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो प्रार्थना की गई। तत्पश्चात दोनों वादकों ने शहनाई पर देश राग की प्रस्तुति दी, जिसने पूरे प्रोग्राम का समापन दिया। राग देश के बाद रघुपति राघव राजा राम भजन की भी प्रस्तुति हुई। संपूर्ण प्रोग्राम में स्पीक मैके के अध्यक्ष हेमंत शुक्ला, उपाध्यक्ष सुधीर गोठी और समन्वयक सुनील वाजपेयी, अभिभावक प्रतिनिधि सरबजीत सिंह सैनी उपस्थित रहे। स्कूल संचालक और प्राचार्य द्वारा दोनों शहनाई वादक और तबला वादक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संपूर्ण प्रोग्राम को सफल बनाने में जीनियस प्लानिट के समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। प्रभु तुम्हारे लागे सुना खाली घर में
सत्संग समिति माधव नगर कटनी के सौजन्य से 24 जुलाई रविवार को शाम 6:30 बजे से सत्संग का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सिंधी कॉलोनी इटारसी के सिंधु भवन गली नंबर 4 में किया जाएगा। सत्संग के बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन होगा। कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों एवं भीतरघातियों को पार्टी 6 वर्ष के लिए बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सूत्रों की माने तो इस कार्यवाही की जद में शहर के कई दिग्गज कांग्रेसी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की शिकायत के बाद संगठन ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे लोगों को कांग्रेस से बाहर करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश नेतृत्व से मिले आदेश के बाद जिलाध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने कांग्रेस के बागी एवं भीतरघातियों की सूची तलब की है। बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261 403 762। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में।
हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने करीब 8 वर्ष पुराने एक सड़क दुर्घटना मामले में नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी के परिजनों को लगभग 4.25 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में इटारसी के प्रतिष्ठित एवं युवा व्यवसायी आशीष गोठी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। साथ में यात्रा कर रही उनकी पत्नी एवं पुत्र को भी गंभीर चोटें आई थीं, जिस पर थाना केसला में आरोपी ड्राइवर लखविंदर सिंह के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुआ था। घटना के बाद मृतक आशीष गोठी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं मां की ओर से अधिवक्ता के खंडेलवाल एवं अरविंद गोयल ने वर्ष 2015 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटारसी के समक्ष दुर्घटना में हुई क्षति के क्षतिपूर्ति हेतु 3 याचिकाएं दुर्घटना करने वाले वाहन के ड्राइवर, मालिक एवं बीमा कंपनी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपस्थित होकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन एवं आश्रितों को समक्ष कमाने वाले होकर आश्रित न होने से क्षतिपूर्ति राशि का अधिकारी न होना बताते हुए जवाब प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्क सुनने के उपरांत निर्णय पारित किया कि आशीष गोठी की दुर्घटना में हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसके विधिक उत्तराधिकारी संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस दुर्घटना में घायल उसकी पत्नी एवं पुत्र आयुष गोठी भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि मृतक आशीष गोठी के मृत्यु के परिणाम स्वरूप बीमा कंपनी उसके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं मां को 1,85,00,000 रुपए एवं आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक का 9% वार्षिक की दर से ब्याज सहित अदा करे तथा दुर्घटना में घायल श्रीमती नीलू गोठी को 17 लाख रुपए व 9% वार्षिक ब्याज सहित तथा दुर्घटना में घायल पुत्र आयुष गोठी को 35 लाख रुपए एवं आवेदन से भुगतान दिनांक तक का 9% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित अदा करे। इस तरह से कुल 3,70,00,000 रुपए अधिक की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश न्यायालय ने पारित किए हैं। आवेदन आयुष गोठी व अन्य की ओर से संपूर्ण प्रकरण में अधिवक्ता के खंडेलवाल एवं अरविंद गोयल ने की है। सिख धर्म के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत साध संगत ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। उन्होंने मरीजों के जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना की। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इटारसी की साध संगत ने गुरु हरिकृष्ण साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए फ्रूट्स का वितरण किया। गुरु हरिकृष्ण साहब ने जब दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली तो गुरु साहिब ने मरीजों को अपने हाथों से सेवा की और अंत में दिल्ली को लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सारा कष्ट अपने शरीर पर लेते हुए इंसानियत की सेवा करते हुए खुद अकाल पूरक के चरणों में जा विराजे। अस्पताल में अरदास की गई कि गुरु हरिकृष्ण साहिब सारे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो गए, अपने घर जाके और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सके। इस दौरान डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी, चिकित्सालय के RMO डॉक्टर विकास चैतपुरिया, डॉक्टर संजय राघव सहित चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद था। मरीजों की सेवा के लिए नरेंद्र पाल सिंह सलूजा, परविंदर टुटेजा, समाज सेवी संजय मेहानी, अजीत सिंह, प्रभजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, सिमरन कौर, प्रभजीत कौर मौजूद थे। शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। डैम के 5 गेट को 5 फीट खोलकर 39,650 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में डैम का जलस्तर 1158.70 फीट है। वहीं सुबह 8 बजे तवा डैम का एक ही गेट खुला हुआ था। उल्लेखनीय है कि 4 दिन से तवा डैम के गेट खुले हुए हैं। सुबह तक ही गेट खुले थे। अब डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार कैचमेंट एरिया में पचमढ़ी सहित अन्य इलाकों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति डैम में बन गई है, जिसके चलते सुबह 9:30 बजे डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 4 दिन से डैम के गेट खुले हुए हैं। निरंतर बारिश के चलते डैम के गेट को खोला गया है। डैम से भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सुबह 8 बजे डैम का एक गेट 3 फीट पर खोला गया था। वहीं 1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे डैम के 5 गेटों को 5-5 फीट पर खोल दिया गया। पथरौटा थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास एक बालिका घर का रास्ता भटक गई थी, जिसकी सूचना थाना क्षेत्र में तैनात डायल 100 वाहन को दी गई।
पुलिस स्टाफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर बालिका को अपने संरक्षण में लिया। बालिका से जानकारी लेने पर बालिका ने बताया कि मरियापुरा गांव से केसला स्कूल आई हुई थी। वहां से पथरौटा के पास मामा के घर जाने के लिए टेम्पू से निकली। बालिका हनुमान मंदिर के पास उतरकर मामा के घर का रास्ता भटक गई थी। डायल 100 स्टाफ बालिका को लेकर केसला थाने पहुंचे। थाने के माध्यम से बालिका के परिजनों को सूचना दी गई। कुछ देर बाद उसके परिजन आ जाने के बाद उन्हें बालिका द्वारा पहचान व सत्यापन उपरांत उनके सुपुर्द किया गया। 13 जून से सोना सावरी ग्राम निवासी युवक शहर के खेड़ा स्थित महाराजा वेल हाउस से सुबह 9 बजे ड्यूटी का कहकर घर से निकला था, जिसके बाद वह युवक लापता हो गया। एक सप्ताह बाद लापता युवक के परिजनों ने सिटी थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन तब से लेकर आज 22 जुलाई तक 1 माह से अधिक का समय हो चला है। लापता युवक के विषय में कहीं कोई जानकारी पुलिस द्वारा नहीं जुटाई जा सकी है। लापता युवक के विषय में कोई भी जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई है। थक हार कर परिजनों ने नर्मदापुरम जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। पिछले माह की 13 जून से लापता हुए घनश्याम चौरे की धर्मपत्नी भूरियाबाई उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सोना सावरी के द्वारा सिटी थाना पहुंचकर अपने पति के लापता हो जाने की गुमशुदगी भी दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि 19 जुलाई को जिला कलेक्टर कार्यालय में दिए आवेदन में भी शिकायतकर्ता भूरियाबाई के द्वारा महाराजा वेयरहाउस खेड़ा में कार्यरत ठेकेदार राजू पर भी शंका जताई जा रही है, क्योंकि भूरियाबाई के पति घनश्याम चौरे उम्र 42 वर्ष को लापता हुए 1 माह से अधिक का समय हो चला है। शिकायतकर्ता महिला के द्वारा बार बार वेयरहाउस पहुंचकर जानकारी ली गई, लेकिन वहां से उसे कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिल सकी। कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में परिजनों के द्वारा लापता युवक को ढूंढने की मांग की गई। जिले के ग्राम सुपरली के रहने वाले किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनाज से आकृति तैयार की है। कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार से आकृति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रोग्राम ऑफिस में इसका आकृति का मेल भी किया गया है। श्री सोलंकी का कहना है कि जल्द ही यह आकृति सीएम ऑफिस में सौंपी जाएगी। श्री सोलंकी की कोशिश है कि राष्ट्रपति की यह आकृति प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाए। श्री सोलंकी ने अभी तक देश की और विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों की अनाज से आकृति बनाई है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमिताभ बच्चन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन सहित अनेक आकृति अनाज से तैयार की जा चुकी हैं। श्रीमती मुर्मू को आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गर्व प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी, मैं ग्राम सुपरली का रहने वाला हूँ, जो कि नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश में है। मैंने अभी राष्ट्रपति महोदय की फोटो बनाई है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि अनाज से बनी हुई। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए उनकी फोटो मैंने अनाज से बनाई है, ताकि कृषि के महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। मैंने यह फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, ताकि वो राष्ट्रपति जी को ये मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से भेंट कर सकें। वैसे तो उनके नाम का ऐलान हुआ था, जब से मैं इस फोटो को बनाने में लग गया था। फिर भी एक फोटो को बनाने में 24 घंटे लगते हैं, और अभी तक मैंने अनेक हस्तियों की फोटो बनाई है, जैसे माननीय मोदी जी की, और माननीय अमित शाह जी की, सीएम साहब शिवराज सिंह जी की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जी की, रूस के राष्ट्रपति की, दुबई के राष्ट्रपति जी की, और अनेक हस्तियों की फोटो बना चुका हूँ। अनेक धार्मिक गुरुओं की फोटो भी मैं बना चुका हूँ। स्थानीय रेस्टोरेंट में 23 जुलाई को अपराह्न 4 बजे एक काव्य गोष्ठी पावस गीत बहार का आयोजन किया जाएगा। बीती रात एक रेलवे कर्मचारी की बाइक में कोबर प्रजाति का सांप घुस गया, जिसे सर्प मित्र ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। न्यूयॉर्क डीजल लोको शेड में बीती रात 12 बजे सत्यव्रत प्रकाश जब अपनी ड्यूटी खत्म कर डबल स्टोरी निवास अपने घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बाइक के हेडलाइट के अंदर एक जहरीला सांप बैठा था। उन्होंने इसकी सूचना मित्र अजय मिश्रा को दी। अजय मिश्रा ने तत्काल सर्प मित्र रोहित यादव को सूचना दी। रोहित यादव ने तुरंत वहां पहुंचकर बाइक के अंदर से कोबरा प्रजाति के जहरीले सर्प को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित तवानगर जंगल में छोड़ दिया। बाबा गोदड़ीवाला धाम में दर्द निवारक कैंप 17 जुलाई से 24 जुलाई तक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चल रहा है। डॉक्टर खोसला एवं सुजोग थेरेपिस्ट एनपी हनुतिया द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बाबा गोदड़ीवाला धाम इटारसी में दर्द निवारक कैंप 17 जुलाई से 24 जुलाई तक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चल रहा है। डॉक्टर खोसला एवं सुजोग थेरेपिस्ट एनपी हनुतिया के सहयोग से यह कैंप चल रहा है।
समिति सचिव सन्मुख दास सनी चैलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन से निरंतर 25 से 30 मरीज यहां इलाज कराकर लाभान्वित हो रहे हैं। 24 जुलाई तक यह शिविर जारी रहेगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। घर के पीछे नहर पर मिला लापता युवक का शव, सिर एवं शरीर में चोट होने से हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। दुर्घटना दावा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिए 4.25 करोड़ भुगतान के आदेश। सीबीएसई कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, 100% रहा विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम। शुक्रवार को फिर खोले गए तवा डैम के 5 गेट। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में साध संगत ने बांटे फल। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।